द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। राहुल गांधी ने कर्नाटक में एक बड़ा खेल खेल दिया है, जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि एक तरफ तो गोदी मीडिया इन सभी चीजों को लेकर राग अलापती रही, इन सभी चीजों में उलझी रही। अतीक अहमद, उनके शूटर, एनकाउंटर, इन सभी चीजों को लेकर खबरें बनाने में व्यस्त थी। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी ने कर्नाटक में पहुंचकर एक ऐसा राग छेड़ दिया है, जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें तेज हो गई हैं। कर्नाटक में पहले से ही मोदी सरकार, बीजेपी जो है वो मुश्किलों से घिरी हुई है। ऐसे में राहुल गांधी ने ओबीसी दलित को लेकर एक कार्ड खेल दिया है, जिसके बाद यहां पर बीजेपी मुश्किलों में घिरती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद कर्नाटक में उन्होंने पहली रैली करी और उसी दौरान उन्होंने जनगणना का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि 2011 में जो जनगणना की गई थी उसे सार्वजनिक किया जाए। इसी को लेकर अब सियासत जो है वो तेज हो गई है। तमाम विपक्षी पार्टियां जो हैं, उन्हें जनगणना के मुद्दे पर कांग्रेस का साथ मिल रहा है, कांग्रेस को भी उनका साथ मिल रहा है और इसी के साथ पीएम मोदी को इस पूरे मामले पर जनगणना को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी चिट्ठी लिखी है। लेकिन इस बीच ये देखा जा रहा है कि कर्नाटक में यहां पर बड़ा खेल हो गया है, जहां पर एक तरफ गोदी मीडिया इन सब चीजों में उलझी रही और राहुल गांधी ने दूसरी तरफ जो है वो चुनाव की बिसात बिछा दी है और यहां पर बीजेपी अब मुश्किलों में घिरती हुई नजर आ रही है। खबर देखिए, खबर में लिखा है राहुल गांधी ने भी छेड़ा जातिगत जनगणना का राग। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी को दी बड़ी चुनौती। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव का प्रचार करने पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के लिए बिसात बिछा दी है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को चुनौती दी है कि वो साल 2011 की जाति आधारित जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक करें। राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि देश की सत्ता और धन में बराबर हिस्सेदारी के लिए पहला जरूरी कदम होगा। बिहार में भी गठबंधन सरकार राज्य में जातिगत जनगणना करवा रही है। ऐसे में अब चर्चा हो रही है कि 2024 में विपक्ष बीजेपी को घेरने के लिए जातिगत जनगणना के मुद्दे को और भी बड़ा बनाएगा। दूसरी तरफ इस मामले में बीजेपी काफी हिचकती दिख रही है। कर्नाटक में पहले से ही बीजेपी की मुश्किलें कम नहीं है। अब राहुल गांधी ने यहां पर एक अलग कार्ड खेल दिया है, ओबीसी कार्ड खेल दिया है, जिसके बाद बीजेपी की मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं। यहां आगे खबर में देखिए लिखा है, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दावा किया है कि केंद्र सरकार में केवल 7% सचिव अन्य पिछड़ी जाति यानी कि ओबीसी, दलित और आदिवासी समुदाय के हैं। पिछले महीने मानहानि के एक मामले में दोषी ठहराए जाने पर संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित किए जाने के बाद राहुल गांधी की कर्नाटक में ये पहली रैली है और इस पहली रैली में ही राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना का मुद्दा उछालकर बड़ा दाव खेला है, क्योंकि ये दाव अपने आप में ही बड़ा है और इसको लेकर बीजेपी हमेशा से ही हिचकती दिख रही है। अब कर्नाटक में पहले से ही बीजेपी के हाथों से सत्ता की कुर्सी जो है वो फिसलती जा रही है, दूर होती जा रही है। अब बीजेपी के लिए यहाँ पर मुश्किल जो है वो और भी बढ़ जाएगी। यह मुद्दा कर्नाटक चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक काफी प्रभावशाली हो सकता है। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है और इसके साथ खड़गे ने चिट्ठी में क्या कुछ लिखा है, आगे आपको बताएंगे। राहुल गांधी ने 10 मई को होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले कोलार में कांग्रेस की जय भारत चुनावी रैली में कहा, यूपीए सरकार ने 2011 में जाति आधारित जनगणना की, इसमें सभी जातियों के आंकड़े हैं। प्रधानमंत्री जी, आप ओबीसी की बात करते हैं, उस डेटा को सार्वजनिक करें, देश को बताएं कि देश में कितने ओबीसी, दलित और आदिवासी हैं। आंकड़ों को सार्वजनिक करने की जरूरत को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर सभी को देश के विकास का हिस्सा बनना है तो प्रत्येक समुदाय की आबादी का पता लगाना जरूरी है। यहां पर राहुल गांधी आगे कहते हैं, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये ओबीसी का अपमान है। साथ ही आरक्षण पर से 50% की सीमा को हटा दें। कांग्रेस नेता ने यह भी बताया कि सचिव भारत सरकार की रीढ़ होते हैं, लेकिन केंद्र सरकार में दलित, आदिवासी और ओबीसी समुदाय से संबंध रखने वाले केवल 7% सचिव हैं। तो यहां पर कांग्रेस ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। एक तरफ तो एनकाउंटर और इन सभी चीजों को लेकर जो है गोदी मीडिया यहां पर उलझा रहा, लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी ने बड़ा खेल खेल दिया। राहुल गांधी ने कर्नाटक में ओबीसी कार्ड खेल दिया है और पीएम मोदी को साफ साफ की चुनौती दी है कि अगर आप में हिम्मत है तो आप 2011 के जो आंकड़े हैं जनगणना के उसे सार्वजनिक करें और सभी को बताएं कि देश में कितने ओबीसी, कितने दलित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। आपको बता दें कि बीजेपी इस मुद्दे पर हमेशा से हिचकती आई है। वहीं अगर बिहार की बात करें तो बिहार में भी जनगणना मुद्दों को जोरों शोरों से उठाया जा रहा है और इसकी शुरुआत जो है वो हो भी चुकी है। तो कांग्रेस को यहाँ पर इस मुद्दे पर लगातार साथ मिल रहा है। ये मुद्दा जो है कर्नाटक चुनाव में भी बढ़ चढ़कर
प्रभावशाली हो सकता है और इसी के साथ ये लोकसभा तक भी चल सकता है। अगर लोकसभा चुनावों में भी ये मुद्दा चला तो बीजेपी के लिए आगे टेंशन ही टेंशन देखी जा रही है। इसी के साथ दोस्तों, इस जातिगत जनगणना का जो मुद्दा है, इसे कहा जा रहा है कि विपक्ष को जोड़ने की एक कुंजी बनेगा। अब ये कितना सही है ये तो आने वाले समय में ही देखने को मिलेगा, लेकिन बिहार में क्या कुछ हाल है इस जनगणना मुद्दे को लेकर वो आपको बता देते हैं। बिहार में जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ऐसे दल हैं जो जातिगत जनगणना के पक्षधर हैं। सत्ता हाथ में आते ही आरजेडी जेडीयू गठबंधन ने बिहार में जातिगत जनगणना शुरू भी करवा दी है। विपक्ष के नेता जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी की वकालत कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस का खुलकर जातिगत जनगणना के समर्थन में उतरना इन विपक्षी पार्टियों को जोड़ने का जरिया बन सकता है। दूसरी तरफ इस मुद्दे को लगातार उछाला जा रहा है और अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को एक चिट्ठी भी लिख दी है। क्या कुछ उन्होंने कहा है इस खबर में देखिए। खबर में लिखा है, खड़गे की पीएम को चिट्ठी, जाति आधारित जनगणना तुरंत कराएं। इससे पहले राहुल गांधी भी इसको लेकर जो है अपनी बात रख चुके हैं। दैनिक भास्कर की इस खबर में आगे लिखा है, देश में जातीय जनगणना कराने को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है। पत्र में खड़गे ने 2021 की जनगणना जल्द से जल्द कराने की मांग भी की है। उन्होंने लिखा है कि जनगणना जाति आधारित हो, इससे सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी। इससे पहले रविवार को ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी से 2011 की जाति आधारित जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक करने की मांग की थी। अब मल्लिकार्जुन ने चिट्ठी लिख दी है। इसी के साथ कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आज सोशल मीडिया पर खड़गे की इस चिट्ठी को साझा किया है। उन्होंने लिखा कि अब जितनी आबादी उतना ही हक सभी को मिलना चाहिए। उनकी चिट्ठी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्या कुछ उन्होंने चिट्ठी में लिखा है और 2021 में जो जनगणना के जो आंकड़े हैं उन्हें सार्वजनिक करने की मांग की है। तो यहां पर बीजेपी लगातार इस मुद्दे पर जो है वो पिछड़ सकती है, लगातार मुश्किलों में घिर सकती है। कर्नाटक में लगातार बीजेपी के जो नेता, सांसद, विधायक, पार्षद हैं वो उनका साथ छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। बगावत के सुर साफ साफ देखे जा सकते हैं। लेकिन अब जो कांग्रेस ने ये राग छेड़ दिया है, कांग्रेस ने जो ये ओबीसी कार्ड खेल दिया है, राहुल गांधी ने यहां पर बड़ा खेल खेल दिया है, इसका कितना खामियाजा बीजेपी को कर्नाटक चुनाव में भुगतना पड़ेगा दोस्तों, ये तो आगे देखना होगा। लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी में लगातार बगावत के सुर जो हैं वो उठ रहे हैं। ऐसे में इस तरह के मुद्दों को उछालना और इस तरह के मुद्दों को प्रभावशाली बनना कहीं ना कहीं बीजेपी को सत्ता की कुर्सी से बहुत दूर ले जाएगा। वहीं अगर आपको एग्जिट पोल बताएं तो एग्जिट पोल भी कांग्रेस की तरफ ही जा रहे हैं। एग्जिट पोल में ये दावे किए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि कर्नाटक में कांग्रेस जो है वो बहुमत की सरकार बना सकती है बिना किसी के मदद की। यहां पर एग्जिट पोल में लगातार कांग्रेस का पलड़ा जो है वो भारी दिख रहा है। तो यहां पर कर्नाटक में बीजेपी के लिए राहुल गांधी ने बड़ी टेंशन जो है वो खड़ी कर दी है। हालांकि बीजेपी को यह लगा होगा कि राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द होने के बाद शायद राहुल गांधी जो है वो पीछे हट जाए, लेकिन राहुल गांधी एक के बाद एक उनके लिए मुश्किलें जो है वो खड़ी कर रहे हैं। अब कर्नाटक में ओबीसी कार्ड जो है वो कांग्रेस और राहुल गांधी की तरफ से खेला जा चुका है। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी इसको लेकर क्या करती है। आप इस खबर को लेकर, जिस तरीके से राहुल गांधी ने जनगणना के आंकड़ों को सार्वजनिक करने की मांग की है, उसे लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।